प्रतियोगी परीक्षाओं में एनवायरनमेंट सेक्शन अक्सर यही परेशान करता है ना? अगर ऐसा है तो आप अकेले नहीं हैं, लेकिन क्या हो अगर इसे जीतने का एक स्ट्रैटेजिक तरीका हो? चलिए इस कोड को मिलकर क्रैक करते हैं। देखिए, औसतन 15 सवाल सीधे इसी सेक्शन से आते हैं। अब ये बहुत बड़ा नंबर है, मतलब रैंक बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। लेकिन यहाँ एक सीक्रेट है, आपको सारे 15 के 15 जवाब नहीं देने हैं, और बस यहीं से हमारी स्ट्रैटेजी शुरू होती है। तो आज हम 5 चीज़ों पर गौर करेंगे। असली एग्जाम चैलेंज क्या है, सवालों का पैटर्न कैसे डिकोड करें, अपना कोर्स सिलेबस कैसे मैप करें, एक 2 हफ्ते का स्टडी प्लान, और आखिर में आपका मेन सोर्स और फाइनल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात से। देखिए, एग्जाम का असली चैलेंज हर सवाल का जवाब देना है ही नहीं, ये तो एक जाल है। असली खेल है स्मार्ट तरीके से अपने टारगेट्स चुनने का। इस बात को समझिए, हर साल लगभग 5 सवाल जानबूझकर इतने मुश्किल या अजीब बनाए जाते हैं कि उन्हें सॉल्व करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। ये बस आपका टाइम और कॉन्फिडेंस खत्म करने के लिए होते हैं। तो इन सवालों से बचा कैसे जाए? और दूसरी तरफ लगभग 2 सवाल आम तौर पर बिल्कुल सीधे साधे होते हैं। ये समझ लीजिए कि ये आपके बोनस पॉइंट्स हैं। अगर थोड़ी सी भी तैयारी की है तो ये नंबर तो पक्के हैं। लेकिन असली कंपटीशन यहाँ नहीं है। और ये वो स्लाइड है जो पूरा गेम बदल देती है। हमारा सारा का सारा फोकस इन 8 सवालों पर है। ये वो प्रश्न हैं जो कोर टॉपिक से आते हैं, जैसे इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी। ये मैनेजेबल होते हैं और सही स्ट्रैटेजी के साथ इन्हें कॉन्फिडेंस से सॉल्व किया जा सकता है। तो सवाल ये है कि हम उन 8 सवालों को टारगेट करें कैसे? अंदाजा लगाकर नहीं, बल्कि डेटा का इस्तेमाल करके। पिछले सालों के ट्रेंड्स को समझना ही इस बात की चाबी है कि आगे कहाँ फोकस करना है। चलिए देखते हैं कि नंबर्स क्या कहते हैं। ये चार्ट सब कुछ बता देता है। एनवायरनमेंट अब कोई साइड का सब्जेक्ट नहीं रहा, ये अब मेन स्टेज है। जैसा कि देखा जा सकता है, पिछले कुछ सालों में इसका वेटेज लगातार ऊपर ही रहा है। और ये स्लाइड, ये तो बिल्कुल गेम चेंजर है। देखिए, 60% से ज्यादा सवाल सिर्फ 2 एरिया से आ रहे हैं, इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज पर कन्वेंशंस। तो इसका क्या मतलब हुआ कि बाकी टॉपिक्स छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये जरूर है कि इन 2 एरिया में एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। अब जब हमें पता है कि क्या इंपॉर्टेंट है, तो चलिए इसको एक क्लियर स्ट्रक्चर्ड सिलेबस में मैप करते हैं। समझ लीजिए, ये आपकी तैयारी का जीपीएस है जो आपको सीधे सबसे जरूरी टॉपिक्स तक ले जाएगा। ये माइंड मैप पूरी पिक्चर दिखाता है। ये बताता है कि कैसे अलग अलग टॉपिक्स जैसे इकोलॉजी, लॉज, पोल्यूशन, करंट अफेयर्स आपस में जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, पोल्यूशन पर एक सवाल के लिए आपको एनवायरमेंटल एक्ट्स और लेटेस्ट साइंटिफिक रिपोर्ट्स दोनों की जानकारी चाहिए होगी। इस माइंड मैप के अंदर ये 4 पिलर्स आपका कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन है। यहीं से एनालिटिकल सवाल बनते हैं। मतलब आपको सिर्फ ये नहीं जानना कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, बल्कि ये भी पता होना चाहिए कि ये भारत के एनर्जी सेक्टर को कैसे अफेक्ट करता है। एक और जरूरी बात, एनवायरनमेंट कोई अकेले खड़ा सब्जेक्ट नहीं है। जैसा कि ये वेन डायग्राम दिखा रहा है, ये पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक के साथ ओवरलैप करता है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप दूसरे सब्जेक्ट्स की अपनी नॉलेज का फायदा यहाँ उठा सकते हैं। ठीक है, थ्योरी बहुत हो गई, अब इसको एक्शन में लाने का टाइम है। तो ये सब सीखे कैसे? एक एक कदम करके। यहाँ एक 2 हफ्ते का प्लान है जो बिना किसी परेशानी के कोर टॉपिक्स मास्टर करने में मदद करेगा। ये एक लॉजिकल सीक्वेंस है जिसे फॉलो करना है। आप बेसिक से शुरू करते हैं, एनवायरनमेंट और इकोलॉजी, और फिर धीरे धीरे बायोडाइवर्सिटी, लेजिस्लेशंस और क्लाइमेट चेंज जैसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स पर आगे बढ़ते हैं। ये बिल्कुल एक नींव बनाने और फिर उस पर इमारत खड़ी करने जैसा है। तैयारी के 2 हिस्से हैं। स्टैटिक हिस्सा आपकी कॉन्सेप्चुअल नींव है, ये वो कोर प्रिंसिपल्स हैं जो बदलते नहीं, और करंट अफेयर्स डायनामिक हिस्सा है। दोनों को बैलेंस करना जरूरी है, लेकिन शुरुआत हमेशा एक मजबूत स्टैटिक बेस से करें। स्टैटिक नॉलेज के बिना करंट अफेयर्स सिर्फ शोर है और कुछ नहीं। कंसिस्टेंसी ही सब कुछ है।
एक डिसिप्लिन्ड स्टडी रूटीन बनाने के लिए इस तरह का एक सिंपल सा टाइम टेबल फॉलो करना बहुत बहुत इफेक्टिव हो सकता है। लेक्चर के लिए एक फिक्स टाइम और फिर उसी दिन सेल्फ रिवीजन के लिए डेडिकेटेड टाइम। इससे ये पक्का हो जाता है कि जो सीखा है वो याद रहेगा। हम लगभग आखिर में आ गए हैं। अब जब प्लान तैयार है तो ये सुनिश्चित कर लें कि शुरुआत सही टूल्स और सही माइंडसेट के साथ हो, क्योंकि एक मजबूत नींव के बिना तो सबसे अच्छा प्लान भी फेल हो जाता है। किसी भी एडवांस्ड लेक्चर या मोटी किताबों में घुसने से पहले यहाँ से शुरू करें। क्लास 12th की बायोलॉजी, एनसीईआरटी की आखिरी यूनिट 10 इकोलॉजी। ये आपको फूड चेन और इकोलॉजिकल पिरामिड जैसे कॉन्सेप्ट समझने में मदद करेगी, जो आगे के कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो ये रहा पूरा गेम प्लान। उन कोर 8 सवालों पर फोकस करना है, बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज जैसे टॉपिक्स को प्रायोरिटी देनी है, 2 हफ्ते के स्टैटिक सीक्वेंस को फॉलो करना है, करंट अफेयर्स को साथ लेके चलना है, एनसीईआरटी से अपनी नींव मजबूत करनी है और सबसे ज़रूरी पिछले सालों के सारे सवाल सॉल्व करने हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये स्मार्ट वर्क है। हमेशा याद रखिए, एग्जाम का मकसद ज्ञान के सागर को रटना नहीं है। इसका मकसद है उन जरूरी चीजों को पहचानना और उनमें महारत हासिल करना जो सच में मायने रखती हैं। ये एक फ्लडलाइट के बजाय एक लेजर बीम बनने जैसा है। तो अब इंतजार किस बात का? अपनी एनसीईआरटी की किताब निकालिए और पहला चैप्टर पढ़ना शुरू कीजिए। सफर अभी शुरू होता है।